ये देखें भाई, हमारा आलू गोश्त माशाल्लाह अच्छे से तैयार हो चुका है। ये देखें, अब हम डिश ऑन करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें भाई, माशाल्लाह ने शोरबे वाला गोश्त, आलू गोश्त तैयार किया है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक है, आप लोग खैरियत से होंगे, हम लोग भी ठीक हैं। आज हम बनाने लगे हैं आलू गोश्त, शोरबे वाला आलू गोश्त बनाने लगे हैं और आप लोगों को दिखाएंगे कैसे बनाना है। बिल्कुल सिंपल सादे तरीके से बनाना है, कोई मुश्किल नहीं होगी। हमने आधा किलो गोश्त ले लिया है, 3 बड़े साइज़ के आलू हमने लिए थे और 1 बड़े साइज़ का हमने टमाटर ले लिया है, 1 ही बड़े साइज़ का हमने प्याज ले लिया है। ये अदरक लहसुन का हमने पेस्ट बना लिया है। लाल मिर्च, हल्दी, नमक, काली मिर्च। बिल्कुल सिंपल सादे तरीके से हम आप लोगों को आलू गोश्त शोरबे वाला बनाना सिखाएंगे। ठीक है जी, हम शुरू करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आप लोगों को आलू गोश्त शोरबे वाला सिंपल तरीके से बनाना सिखाएंगे। बिल्कुल सादे तरीके से, कोई मसाले वगैरह नहीं हम लोग डालेंगे, सादे मसाले हम लोग डालेंगे। आज हम आलू गोश्त उसमें ही तैयार करेंगे। ये देखें माशाल्लाह हमारा घी बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़े साइज़ का एक प्याज ले लिया था। अब हम इसको अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करेंगे, करके आप लोग को दिखाएंगे। ये देखें जी, हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना प्याज को, हमने हल्का ब्राउन रखना है। ये देखें हमारे फिर प्याज आलू अच्छे से इसके अंदर भूंजेंगे, ये सड़ेगा नहीं। अगर हम ज़्यादा इसको ब्राउन कर लेंगे तो ये सड़ जाएगा। हम अभी डालने लगे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, ये डालेंगे। इसके बाद हम हल्दी डालेंगे। हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा, फिर हम लोग इसके अंदर गोश्त को फ्राई करेंगे। अभी ऐड करने लगे हैं हल्दी। ये देखें 1 चम्मच मैंने हल्दी का ले लिया था और अब ये देखें हमने हल्दी डाल ली है। इसकी बुनाई हम अच्छे से करेंगे। ये बाकी बाद में तीनों चीज़ें हम डालेंगे टमाटर के साथ और डाल के फिर आप लोग को दिखाएंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड तक मेरी वीडियो ज़रूर देखें, आप लोग को कुछ नया देखने के लिए मिलेगा। मिर्चें सब्ज़ ली थी, उसको हमने 2-2 कट लगाए हैं, सिर्फ ज़्यादा नहीं लगाए, 2 कट लगाए हैं। अभी हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्च भी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं हमने ली, फिर बहुत ज़्यादा और हो जाएगी, इसलिए हमने अभी ये टमाटर भी हम अंदर डालने लगे हैं। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो गोश्त है, आलू गोश्त है, टमाटर के साथ इसका जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। हम अच्छे से इसको भूनेंगे। दूसरी चीज़ में आप लोगों के सामने ऐड करते हैं काली मिर्च और लाल मिर्च भी हम ऐड करेंगे। अच्छे से हमारा मसाला भून जाएगा, फिर हम इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे। अब ये हम अच्छे तरीके से आप लोग को भून के दिखाएंगे। ये देखिए हमारा प्याज अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर हम ज़्यादा ब्राउन कर लेंगे अच्छे से मिक्स नहीं होगा, अगर हम नॉर्मल रखेंगे वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आप लोग भी ऐसा किया करें और ऐसे ही सीखा करें। ये देखें गाइस, हमारा मसाला माशाल्लाह अच्छे से तैयार हो चुका है। जितनी देर हम अपने गोश्त की बुनाई करेंगे इसके अंदर, उतनी देर को हमारा टमाटर और प्याज और ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाएगा, साथ साथ हमारा गोश्त भी फ्राई हो जाएगा। हमने हाफ़ kg गोश्त ले लिया था, हमने अच्छे से वॉश किया है करके। अब हम इसको डालने लगे हैं। ये देखें माशाल्लाह मैं साफ़ सुथरा चिकन लेके आती हूँ और ला के
इसको माशाल्लाह फ्राई करूँगी। थोड़ा सा फ्राई करके फिर इसके अंदर आलू भी फ्राई करेंगे। ये देखें, आलू को हिला के दिखाते हैं माशाल्लाह। ये देखें हमारा मसाला पहले ही अच्छे से भुन चुका है, लेकिन हमने मज़ीद थोड़ा सा इसको और भुनना है। और थोड़ा सा हम पानी इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमारा मसाला नीचे लग रहा है, ताकि वो नीचे ना लगे। हम अच्छे से गोश्त की भुनाई करेंगे, करके फिर अंदर हम आलू डालेंगे। देखें गाइस, हमारा गोश्त माशाल्लाह अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर आलू को भी थोड़ा सा भुनेंगे। ये देखें, हमने बड़े साइज़ के 3 आलू ले लिए थे, अच्छे से हमने वॉश भी कर लिए थे करके। अब हम इसके अंदर डालने लगे हैं। अभी हम इसको हिलाएंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसके अंदर हम कौरमा मसाला ऐड करेंगे और इसकी बुनाई थोड़ी और करेंगे करके फिर इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। ये देखिए, सिंपल तरीके से हमने आप लोगों को सिखाया है। ऐसे कोई भी बनाना आराम से सीख लेता है। आप लोग भी सीखा करें और बनाया करें और खाया करें, आप लोग को मज़ा आएगा। सोबिया फूड रेसिपी रोज़ाना देखा करें, रोज़ाना डेली रेसिपी बनती है, नहीं तो नहीं। और हाँ, आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। ये देखें माशाल्लाह। अभी हम इसको थोड़ा सा और भुनेंगे, भुनने के बाद फिर पानी ऐड करेंगे। हम आप लोग को पानी भी दिखाएंगे ऐड करके। गाइस, हमारा गोश्त, आलू गोश्त माशाल्लाह फ्राई हो चुका है। हम लोगों ने पकाना है शोरवे वाला। हम इसके अंदर पानी डालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने अपने मतलब से पानी डालना है, आप लोगों ने अपने मतलब से डालना है। अगर आप लोगों ने कम डालना हो कम डालें, ज़्यादा डालना हो ज़्यादा डालें। हम अभी 1 गिलास और ऐड करेंगे। ये देखें जी, हम दूसरा गिलास ले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अब हमारा मट्ठी मट्ठी आंच पे पकेगा और पकने के बाद हम डिश ऑन करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। और आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि हमारा आलू गोश्त कैसा बना है डालने डुलने टाइम। ये देखें गाइस, हम थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। हमारे पकते पकते थोड़ा पानी रह जाएगा, फिर हम लोग इसको आप लोग को दिखाते रहेंगे आलू गोश्त। हम आप लोग को हमारी वीडियो लेकिन थोड़ी छोटी होगी, उसके लिए सॉरी, लेकिन पूरा हमने एंड तक आप लोग को पका के दिखाया। आप देखेंगे और खुश होएंगे, आप लोग भी ऐसा कहेंगे। देखें माशाल्लाह, कलर कितना अच्छा है। ये देखें गाइस, हमारा माशाल्लाह आलू गोश्त तैयार होने वाला है। मज़ीद 10 या 5 मिनट और लगेंगे, फिर हमारा आलू गोश्त अच्छे से तैयार हो जाएगा। फिर हम आप लोगों को डिश ऑन करके दिखाएंगे। ये देखें भाई, हमारा आलू गोश्त माशाल्लाह अच्छे से तैयार हो चुका है। ये देखें, अब हम डिश ऑन करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें भाई, माशाल्लाह ने शोरवे वाला गोश्त, आलू गोश्त तैयार किया है। आप लोग भी ऐसे किया करें और अच्छे से बनाया करें। जो आलू गोश्त होता है ना, उसमें बड़े बड़े आलू काटने चाहिए, बहुत मज़े के होते हैं और बड़ा मज़ा आता है खाने में। आप लोग भी ऐसे किया करें और बनाया करें और खाया करें। आज की हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है, ठीक है। आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है। ये बिल्कुल सादे हैं और अच्छे से हैं, कोई इसमें हमने ज़्यादा मसाले नहीं डाले, कोई कुछ नहीं डाला। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।